हेलो एवरीवन। हम लोग बात करेंगे इसमें एग्ज़ाम के लास्ट वीक में आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए जिससे कि आप क्विकली रिवाइज कर सको अपने होल सिलेबस को। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय मेरे एक दिन का जो शेड्यूल होता था वो क्या होता था, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये है मेरा एक पूरे दिन का शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठती थी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 5 o'clock उठो तो ही हो सकता है, नहीं, आप जितने बजे भी उठते हो आप उठो। मेरा ये शेड्यूल था एक दिन का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो। कुछ लोग को ये चीज़ अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जिन लोग को मतलब कि ये सूट करता है तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जिन लोग को ये सूट नहीं कर रहा है तो आप इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हो। मॉर्निंग 5 o'clock मैं उठती थी। उसके बाद फिर फ्रेश होती थी। फ्रेश होने के बाद फिर मैं 6 o'clock मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करती थी। मैं 6 o'clock सबसे पहले 11th NCERT बायोलॉजी पढ़ती थी। 6 o'clock से 7 o'clock तक मैं बायोलॉजी पढ़ती थी। उसके बाद फिर 7 o'clock से केमिस्ट्री पढ़ती थी, जिसमें कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ती थी और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी। लास्ट वीक में आपको वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं जिसको कि आपने मार्क कर रखा है। जो आप मतलब कि जब आप चैप्टर सॉल्व कर रहे होते हो तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो उसको आप सर्कल कर लेते हो या फिर टिक कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, ताकि उसको मतलब याद रह सके कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसको फिर डाउट के रूप में आप अपने टीचर से पूछते हो या फिर फ्रेंड से पूछते हो। उसके बाद फिर उसको क्लियर करते हो। तो वो जो आपने सर्कल किया था वही क्वेश्चन को अब लास्ट वीक में सॉल्व करना है। उसके बाद फिर 8 o'clock से मैं फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी 11th का। इसमें भी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी जो कि मैंने मार्क कर रखा होता था, वो जो कि मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था और डाउट था। उसके बाद फिर 9 o'clock मैं ब्रेकफास्ट करती थी और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 10 o'clock से मैं बायोलॉजी 12th NCERT पढ़ती थी। 12th NCERT का मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए इसको 1 घंटे में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ चैप्टर्स मतलब 1 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपसे 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे में ही कंप्लीट करो, उसको थोड़ा सा और टाइम लो और उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, लेकिन पर ऐसे आप कोशिश करो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप रिवीजन कर रहे हो ना कि चैप्टर पढ़ रहे हो। आपने पहले बहुत बार पढ़ रखा है तो आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब बस देखा हुआ रहता है, बस उसको बार बार देखना होता है ताकि जल्दी आप उसको बना सको। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 11 o'clock से केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पढ़ती थी। 12 o'clock फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी। 12th का भी इसमें भी वही करना है जो मैंने पहले बताया है कि सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने मार्क कर रखे हैं। उसके बाद फिर 1 o'clock मैं लंच करती थी, रेस्ट और थोड़ा सा रेस्ट करती थी। उसके बाद फिर 2 o'clock से 5 o'clock तक मैं टेस्ट लेती थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इवनिंग स्नैक लेती थी और रेस्ट करती थी। नोट्स होता है ना बायोलॉजी का, जो नोट्स आप लोग ने बनाया होता है मैं वो पढ़ती थी, जो कि जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट होते थे। उसके बाद फिर मैं 7 o'clock से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ती थी। फिर 8 o'clock से फिजिक्स का फॉर्मूला मैं रिवाइज करती थी। उसके बाद फिर 9 o'clock मैं डिनर करती थी, थोड़ा सा वॉक करती थी और देन 10 o'clock केमिस्ट्री नोट्स पढ़ती थी।